अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साल के पहले दिन 2023 में आप सबको बहुत बहुत वेलकम। बेस्ट विशेस, नेक तमन्नाओं के साथ मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको 2023 में बहुत सारा प्रॉफिट दे। जो आपने लॉसेस किए लास्ट ईयर वो सारे रिकवर हो और इसके साथ साथ आप प्रॉफिट भी करें। इस साल हम कोशिश करेंगे बहुत कुछ नए सीखने की, फंडामेंटल, टेक्निकल, जो भी मेरी एक्सपर्ट रिव्यू होंगे, जो मैंने पास्ट 4-5 ईयर्स में क्रिप्टो करेंसी के अंदर सीखा, मैं कोशिश करूँगा वो सब के सब आप लोगों के साथ शेयर करूँ। प्रॉफिट्स भी करें, अपनी स्ट्रेटजीज़ भी बनाएं और एसआईपी में बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉइन्स को इंक्लूड करें 2023 के अंदर। तो चैनल पे अगर आप पहली बार आएँ तो लाइक सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिएगा, क्योंकि मैं डेली कंप्यूटर स्क्रीन पे वीडियो बनाता हूँ, तो सोचा आज आप लोगों के साथ फेस टू फेस कुछ बातें की जाए। पास्ट हिस्ट्री से हमने क्या सीखा, 2022 में क्या हुआ और आने वाले 2023 में हमें क्या करना चाहिए। अगर थोड़ा सा पास्ट में चले जाएं दोस्तों, तो 46,000 पे जनवरी 2022 में बिटकॉइन ट्रेड हो रहा था। 90% लोग बुलिश थे कि बिटकॉइन प्राइस जो है वो 1 लाख 2 लाख डॉलर पे जाएगा। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे कंफर्म हो गया था उस टाइम के बिटकॉइन का प्राइस जो है वो अपना पीक कर चुका है, क्योंकि बिटकॉइन का जो साइकिल होता है वो हर 4 साल जो है वो एक टाइम पीरियड में चलता है। 2017 से 2021, इसी तरह 2013 से 2017, 4 साल में हाल्विंग के बाद बिटकॉइन का प्राइस 1 साल के लिए ऊपर जाता है। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं 2022 के एंड में, 2021 के एंड में मैं 50 से 60% अपना मैंने एसेट स्टेबल कर दिया था। लेकिन हुआ क्या कि जो लोग नए आए, स्पेशली जो बुल रन के पीक पे आए, उन्होंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया। फंडामेंटल नहीं पता था, टेक्निकल उनको नहीं पता था, जिसकी वजह से वो लॉस कर बैठे। और यही चीज़ होती है कि आप जब पैसा मार्केट में लेकर आते हैं तो जब सीखने को कुछ नहीं होता, आपको फंडामेंटल, मैं समझता हूँ कि इस मार्केट के अंदर टेक्निकल से ज़्यादा फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए कि बिटकॉइन का साइकिल किस तरह चलता है, हाल्विंग के बाद प्राइस किस तरह परफॉर्म करता है, हाल्विंग से पहले बिटकॉइन का प्राइस किस तरह जो है वो एक प्राइस रेंज में मूव करता है। ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आने लग गई दोस्तों, तो फिर आप कभी भी, मैं समझता हूँ, लॉन्गर टाइम फ्रेम में कभी भी लॉस नहीं करेंगे। हमेशा जब भी बिटकॉइन की हाल्विंग होती है, हाल्विंग के से लेकर 1 साल तक बिटकॉइन का प्राइस हमेशा ऊपर जाता है। 2010 से लेके 2022 तक की अगर हम हिस्ट्री देखें तो हमेशा ऐसा ही हुआ। और हाल्विंग के जब बुल रन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि हाल्विंग के 1 साल के बाद बेयर सीज़न हमेशा स्टार्ट हो जाता है। तो काफ़ी सारे दोस्तों को इन चीज़ों का नहीं पता था और 2022-21 के एंड में, यानी कि बुल रन के एंड में आके उन्होंने पीक पे 69,000, 55,000, 40 और 45,000 पे उन्होंने एंट्रीज़ ली। और आज डेफिनेटली वो लॉस में है। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, जो पास्ट में हो गया दोस्तों। मैं आप लोगों के साथ पास्ट वाली बातें नहीं करने आया, सिर्फ आप लोगों के साथ एक रिव्यू शेयर कर रहा हूँ कि बिटकॉइन का साइकिल किस तरह चलता है। मार्केट अपने पीक पे जाती है और इसी तरीके से मार्केट नीचे भी आती है। कोई नई बात नहीं है। 2010 में भी यही हुआ, 13 में भी, 17 में भी ऐसा ही हुआ। ऊपर जाते हैं इंस्टीट्यूशंस, अपना प्रॉफिट बुक करती हैं, नीचे आते हैं, कैपिटुलेशन होती है, एक्युमुलेशन होती है बिटकॉइन की, क्रिप्टो मार्केट की, लोग बाय करते हैं और साल 2 साल के लिए वेट करते हैं। तो अब आपने जो लॉस कर दिया 2022 में, उसको आपको भूल जाना चाहिए। अगर आप उसी को देखते रहेंगे तो फिर आप कभी भी अपने एसेट को रिकवर नहीं कर पाएंगे। अगर तो आपका एसेट 90-95% डाउन हो चुका है तो फ़िलहाल के लिए आप उसको भूल जाएं, उसको ऐसे ही जैसे पड़ा हुआ है उसको पड़े रहने दें। 2023 की तैयारी करें, किस तरह आपने एसआईपी करनी है। इसके लिए मैं आप लोगों के साथ डिटेल वीडियो शेयर करूँगा, पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। फ़िलहाल अगर हम करंट मार्केट की बात करें दोस्तों, बीटीसी की मंथली टाइम फ्रेम में, तो कल मंथली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन की क्लोजिंग हुई है, और लेकिन कुछ खास क्लोजिंग नहीं हुई, यानी कि लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में, वॉल्यूम भी नहीं है, और एक नेगेटिव क्लोजिंग हुई है बिटकॉइन की। प्राइस की बात करें तो कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था रिसेंट वीडियो में कि लिक्विडिटी हंटिंग के लिए बिटकॉइन का प्राइस 17,300 और 18,100 का लेवल, यहाँ बिटकॉइन का प्राइस जो है वो इस वीक नेक्स्ट वीक तक जा सकता है। लेकिन सेंटिमेंट्स मार्केट के बेयरिश हैं, मार्केट के ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो नीचे जाएगी, और जो नीचे का लेवल है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। 13,000 से लेकर 13,700 का अगला लेवल है। क्वार्टर 2023 में दोस्तों, अगर हम पास हिस्ट्री को देखें मंथली रिटर्न्स के हवाले से, तो जनवरी का मंथ ना तो बहुत ज़्यादा बेयरिश रहा है Q1, और ना ही बहुत ज़्यादा बुलिश रहा है बिटकॉइन के लिए, यानी कि 50-50 रहा है। तो जनवरी में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं जाएगा, या तो साइडवेज रहेगा या नीचे जाने के चांसेस उसके ज़्यादा हैं, क्योंकि ग्लोबल रिसेशन है, रशिया यूक्रेन की वार है दोस्तों, उसके साथ साथ इन्फ्लेशन है। चाहे पाकिस्तान की बात करें, वर्ल्ड वाइड, यूरोप, अमेरिका, यूएसए में भी रिसेशन है।
और तो हमें नेक्स्ट 2-3 मंथ्स थोड़ा सा मार्केट में और ज़्यादा वेट करना होगा। मैं समझता हूँ मार्च अप्रैल तक जो है या इससे पहले पहले हमें बिटकॉइन का प्राइस दिख सकता है बॉटम के करीब, और वहाँ से फिर हमें वापस से एक स्लोली एंड स्टेडीली ग्रोथ हमें बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट की देखने में मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हमें ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि 2023 में ऑल्ट कॉइन्स बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। उसकी वजह ये है कि दोस्तों 2018 में मुझे याद है जब बिटकॉइन ने अपना बॉटम किया था, तो उसके बाद जब 2019 स्टार्ट हुआ था जस्ट लाइक 2023, तो वहाँ पे मैं भी नया आया था, तो मैंने भी यही सोचा था कि यार बिटकॉइन ने बॉटम कर दिया। मैं ऑल्ट कॉइन्स एकोमुलेट करने लग गया था, बहुत सारे कॉइन्स मैंने अकोमुलेट कर लिए थे। लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद बिटकॉइन की डोमिनेंस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने लग गई, पैसा बिटकॉइन का ऑल्ट कॉइन्स का जो है वो बिटकॉइन में कन्वर्ट होने लग गया, और बिटकॉइन ने 2019 के अंदर डोमिनेट किया ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए समझने वाली ये हैं। वो पहली ये कि अगर आप 2023 में फर्स्ट क्वार्टर या सेकंड क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो आपको अपने जो एसआईपी है उसमें सबसे पहले आपको बिटकॉइन को एकोमुलेट करना होगा। उसके बाद आप अपने बाकी जो ऑल्ट कॉइन्स हैं जो भी आप रखना चाहें वो रखें। क्योंकि यहाँ पे अगर हम डोमिनेंस की बात करें, जो मैं प्रीवियसली भी आपके साथ शेयर किया है कि इस वक्त 41-42 पे डोमिनेंस है। 2019 के अंदर जब बिटकॉइन ने बॉटम किया था, तो वहाँ से बिटकॉइन की जो डोमिनेंस थी वो 38 से 62 तक चली गई थी नेक्स्ट 6 मंथ्स में। यानी कि मैं आपको अगर टाइम पीरियड बताऊँ, जनवरी 2019 में आप चार्ट भी जाके देख सकते हैं, जून 2019 तक, यानी कि नेक्स्ट 6 मंथ्स तक बिटकॉइन ने डोमिनेट किया ऑल्ट कॉइन्स को। जो मार्केट में ऑल्ट कॉइन्स का पैसा था वो भी बिटकॉइन में कन्वर्ट होने लग गया, और बाहर से भी बिटकॉइन में पैसा आने लग गया। तो उसकी वजह से हुआ क्या, बिटकॉइन 3000 से 12,500 पे चला गया। लेकिन उस वक्त हुआ क्या कि जो अच्छे और टॉप के ऑल्ट कॉइन्स थे, जस्ट मैं अगर मिसाल दूं आपको, जिसमें आज की डेट में मैटिक है, पोल्का डॉट है, शिप कॉइन है, ठीक है, जो इस तरह के इथीरियम है, बाइनेंस कॉइन है, टॉप 10-15 कॉइन्स की अगर बात करें, तो वही कॉइन्स जो हैं वो बिटकॉइन के साथ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे थे। बाकी अगर हम लोअर मार्केट कैप की बात करें ऑल्ट कॉइन्स की, जिसमें टॉप 50 से लेके 300-400 तक के कॉइन्स थे, वो भी ऊपर गए। कोई 1x पंप हुआ, कोई 2x, कोई 3x। लेकिन बिटकॉइन ने जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया 2019 के अंदर। तो मेरी आपको पहली सजेशन ये है, जो आज मेरा वीडियो आप लोगों के साथ बनाने का मकसद ये है कि 2023 में कोशिश करें दोस्तों कि इस वक्त आप बीटीसी को एकोमुलेट करें। उसकी वजह ये है कि अगर आप इस वक्त बीटीसी को एकोमुलेट करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, मैं समझता हूँ थोड़ा और वेट करें, 12,000-13,000 के करीब अगर आपको बिटकॉइन मिलता है, तो आप एक बड़े अमाउंट में उसको जो है वो एसआईपी कर लें, ताकि जैसे ही मार्केट रिकवर हो, तो मुझे पास हिस्ट्री को देखते हुए मुझे बिलीव है कि बिटकॉइन बहुत अच्छे तरीके से रिकवर करेगा ऊपर की तरफ, और ऑल्ट कॉइन्स उस तरीके से रिकवर नहीं कर पाएंगे। ये मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट 4-5 मंथ्स की बात कर रहा हूँ। और जब आपको बिटकॉइन में कन्वर्ट आपको प्रॉफिट हो जाए, तो फिर आप वो प्रॉफिट अपना कन्वर्ट कर दीजिएगा ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। ठीक है, मिसाल के तौर पे बिटकॉइन फरवरी या मार्च या अप्रैल से ऊपर जाना शुरू हो जाता है अपना बॉटम करके, तो उसके बाद नेक्स्ट 2-3 मंथ्स तक आपको बिटकॉइन में अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और वो जो प्रॉफिट होगा वो जब आप ऑल्ट कॉइन्स में कन्वर्ट करेंगे एज अ एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए, ये शॉर्ट टर्म की बात मैं नहीं कर रहा कि आप 5-10 दिन के लिए, मीडियम टर्म मिनिमम 2 से लेके 3 मंथ्स, और लॉन्ग टर्म के लिए 1 से 2 साल। तो क्या होता है कि जब बिटकॉइन की डोमिनेंस 50-60 पे चली जाती है, तो वहाँ पे फिर मतलब ऑल्ट कॉइन्स में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही होती है, क्योंकि पैसा बीटीसी में कन्वर्ट हो रहा होता है, बीटीसी का प्राइस ऊपर जा रहा होता है, और ऑल्ट कॉइन्स जो है वो उस तरीके से नहीं बढ़ पाते हैं। डॉलर टर्म में बढ़ते हैं, लेकिन मार्केट कैप नहीं बढ़ रहा होता ऑल्ट कॉइन्स का। तो ये चीज़ आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, और कि आपने अपना जो है वो ज़्यादातर अपने नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए बिटकॉइन को एकोमुलेट करें। ठीक है, उसके साथ साथ अच्छे कॉल ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर ध्यान दें, जैसे कि पोल्का डॉट मैंने आपको बताया, मैटिक कॉइन है। उसके अलावा जो है शिबेरियम यानी कि शिप कॉइन है, बीएनबी है, इथीरियम है। इस तरह के कॉइन्स में अगर आप बाइंग करेंगे, तो ये आपको बाकी ऑल्ट कॉइन्स के मुकाबले में अच्छा रिटर्न्स जो है वो दे सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को दोस्तों आपने जो है वो कीप एन आई ऑन रखना है। सबसे मेन चीज़ है बिटकॉइन की डोमिनेंस। एसआईपी में आपको बिटकॉइन को मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा एकोमुलेट करना चाहिए। अगर आपके पास मिसाल के तौर पे $1000 हैं,
तो आप अपना $500 तो ऐसा रखें कि आपको नेक्स्ट 4-5 मंथ्स के लिए बिटकॉइन को बाय करना है। बाकी के जो आपके $500 हैं वो आप ऑल्ट कॉइन्स के अंदर रखें। तो मैं आप लोगों के साथ मैंने एक लिस्ट तैयार की है और लॉन्च पैड्स के ऊपर, जिसमें बाइनेंस के गेमिंग टोकन्स हैं, बाइनेंस के DeFi प्रोजेक्ट्स हैं, और ये वो जो लिस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये कंफर्म 100x कॉइन्स हैं दोस्तों। 2019 से लेके अब तक का जो मेरा एक एक्सपर्ट ओपिनियन है, या जो मैंने सीखा है, या जो मैंने पास हिस्ट्री में देखा है, या मैंने जो प्रॉफिट्स किए हैं, वो सबसे ज़्यादा दोस्तों मैंने बाइनेंस के लॉन्च पैड्स में से किए हैं। आपको व्यूजर, सेल्सियस, FTX, लूना, ये जो कहानी है, जो स्टोरीज़ हुई हैं, या जो बड़े मार्केट कैप के कॉइन्स हैं, ये स्टोरीज़ आपको लॉन्च पैड्स के अंदर नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि बाइनेंस के अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं लॉन्च पैड, और मैं आप लोगों के साथ जो भी गेमिंग प्रोजेक्ट्स होंगे लॉन्च पैड के, वो डिटेल के साथ आप लोगों को शेयर करूँगा। और जो मैंने लिस्ट तैयार की है वो प्रूफ के साथ, पास हिस्ट्री डाटा के साथ मैं आप लोगों के साथ शो करूँगा। वो वीडियो मैंने वर्ड पे वो पूरा मैंने स्क्रिप्ट तैयार कर लिया है। 2019 में जो कॉइन बाइनेंस के आए, बाइनेंस लॉन्च पैड के, उन्होंने 2022 में 2021 में कितने एक्स का रिटर्न दिया, और जो अब नए लॉन्च पैड्स आ रहे हैं उनमें क्या पोटेंशियल है, आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो होपफुली आपको काफ़ी सारी बातें मेरी समझ आ गई होंगी, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर मोटिवेट कीजिएगा, और ये जो लाइक का बटन है इसको लाजमी प्रेस कर दिया करें दोस्तों। इससे क्या होता है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल होती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।